السلام علیکم. سلام. نمستے. نمسکار. آداب. آج بسنت پنچمی کے نسبت سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے اور میں ہاردک بدھائی دیتا ہوں بسنت پنچمی کی. بسنت پنچمی بھارت میں صوفیاؤں کے ہاں خانقاہوں میں کیسے رائج ہوئی، اس کا کیا اتہاس ہے، اس کے نسبت سے یہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ پرمپرا کیسے آئی، اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے. اور بسنت پنچمی کا دن ہے جس میں سرسوتی کی پوجا کی جاتی ہے. سرسوتی ودیا کی دیوی ہے. جیسے لکشمی دھن دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے. سرسوتی کو ہم لوگ ایجوکیشن کی، شکشا کی، ودیا کی دیوی مانتے ہیں. اور یہ بسنت پنچمی کے دن ہوتا ہے. اس میں سرسوں کے پھول سے آرادھنا کی جاتی ہے. پیلا وسر بھی دھارن کیا جاتا ہے. یہ سب چیز صوفیاؤں کے ہاں بھی آ گئی بھارت میں. بڑی اچھی بات ہے. صوفیہ اکثر ایکتا کی بات کرتے ہیں، دل کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ محبت کی بات کرتے ہیں، ملانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں. کون نہیں جانت جگ میں. یہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے مرید تھے اور بہت ہی اچھے مرید تھے. بہت محبوب الہی ان کو عزیز رکھتے تھے. ان لوگوں نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا، کئی سلطانوں کا دور دیکھا. سلطنت پیریڈ کا ٹائم تھا. نظام الدین اولیاء سے کیسے رابطہ ہوا امیر خسرو کا، اس پر بھی میں بات کروں گا. اس پر بھی ایک بڑا اچھا، بہت اچھی بات ہے، اس پر بھی بات ہوگی. لیکن آج بسنت پنچمی کے ماحول میں بسنت پنچمی کیسے رائج ہوئی بھارت میں صوفیاؤں کے ہاں، اس کا شرح امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. امیر خسرو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی چہیتے مرید تھے. ایک بار کی بات ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء بہت مایوس تھے. مایوس ہونے کی وجہ یہ تھی، ان کے بھانجے کا وصال ہو گیا تھا. بہت غمگین رہنے لگے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے ہاں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہاں ہے حضرت؟ تو حضرت نہیں ہے. وہ کوچے 11 میں گئے ہیں. کوچے 11 وہ جگہ ہوتی تھی جہاں محبوب الہی کے مرحومین دفن تھے. وہ خانقاہ سے ان کے کچھ دور پر تھی. بھر کر انہوں نے کہا کہ ارے کچھ 11 کیا ہے اور خانقاہ کیا ہے، وہ جہاں بھی ہے میں جاؤں گا. اور اس طرح سے وہ چل دیے. راستے میں
कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि पीले पीले फूल लेके वो जा रहे हैं, झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। अमीर खुसरो ने पूछा कि अरे क्या बात है भाई, आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं, ये सर पर रख के जो है घड़ा वगैरह, पीला पीला फूल, पीला वस्त्र, क्या मामला है? बड़ी एकजहती थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस ईश्वर की, भगवान की आराधना करता हूँ, आज उनका दिन है, उन पर मैं फूल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अमीर खुसरो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुछ फूल हमको भी दे दो। और कुछ फूल लिया, कुछ पीला वस्त्र लिया, और वो भी इसी तरह से गाते बजाते हुए जो है मैं अपने जिसकी वो जिनको वो चाहते थे उनके पास, यानी महबूब इलाही के पास कुछ 11 बजे। महबूब इलाही ने पूछा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, अरे क्या बात है भाई, बड़ा खुशरू प्रसन्न लग रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो। और इस चीज को देखकर जो है माहौल बहुत खुशगवार हो गया। खुसरू ने कहा कि हजरत ऐसा है कि आज वसंत पंचमी है, और लोग जो है अपने जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उस भगवान को पीला फूल अर्पित करते हैं। मैं भी ये फूल आपके लिए लाया हूँ, मैं तो आपको मानता हूँ बहुत। और साथ साथ वो गा भी रहे थे, गुफ्तम के खुसरू नातवा, गुफ्तम के परस्तारे मनस। यानी कि खुसरू कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कि खुसरू जो है आपको मानता है, आपको चाहता है, आपका चाहने वाला है। ऐसा तो खुसरू के अल्फाज को तो मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन वैसा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। जो उनका जो शेर था, जो गजल थी, फारसी में थी। खुसरू, अमीर खुसरू हिंदी और उर्दू के पहले शायर थे। उस वक्त हिंदी और उर्दू नहीं थी, हिंदवी थी। ज्यादातर कलाम उनका फारसी में मिलता है, कुछ हिंदी में भी है, कुछ दोहा है, बहुत सारे कलाम हैं, बहुत सारी गजलें हैं, बहुत सारे पोएम हैं, पोएट्री है। और खुसरू को आप गूगल पर खोजिएगा तो म्यूजिशियन के नाम से खोजिएगा। खुसरू बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। गूगल आपको जो है म्यूजिशियन के नाम से जानता है उनको। उन्होंने कई वाद्य यंत्रों का वाद्य यंत्र के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने सितार हुआ, सितार पर 3 जो है के तार उन्होंने चढ़ाया, तबला की इजाद की, और खुद से भी गाते थे, और बहुत ही अच्छा गाते थे, और बहुत ही इनाम और इकराम मिलता था उनको। वो एक तरफ उन पर सरस्वती मेहरबान थी, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी। खुसरू ने कई सुल्तानों को देखा, कई सुल्तानों के दरबार में रहे, और अच्छी कदर थी उनकी। 21 साल तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, बोगड़ा खान के साथ थे, आपको सुल्तान बलबन के साथ थे, कई सुल्तानों के साथ रहे। बहरकैफ जो खुसरो जो गाते हुए जा रहे थे, गुफ्तम के रोशन अस खमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस्त। उसको, उस कलाम को सुन के उनके पीर बहुत खुश हुए, और उनके दिल में जो गमगीन थे वो खुश हो गए। खुसरो तो यही चाहते भी थे। तो
इस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कितना सक्सेस होता हूं वो आप लोग बताइएगा। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस, गुफ्ता के रुखसारे मनस। देखिए खुसरू इसमें सवाल भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। सवाल अपनी तरफ से करते हैं और जवाब जो है पीर की तरफ से देते हैं। वो कह रहे हैं, वो अपने तरफ से पूछ रहे हैं कि चांद से भी कुछ ज्यादा रोशन है, चमकीला है। और महबूब इलाही की तरफ से वो जवाब दे रहे हैं कि हमारी सूरत, मेरा चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मनस, गुफ्ता के रुखसारे मनस। गुफ्ता गुफ्तम के तरीके आशिका, गुफ्तम के तरीके आशिका, गुफ्तम के तरीके आशिका, गुफ्ता वफादारी बवत, गुफ्ता के वफादारी बवत, गुफ्तम के तरीके आशिका। यानी कि आशिक का क्या तरीका होता है, और उसका जवाब वो खुद से देते हैं कि आशिक का ये तरीका है कि वो अपने पीर, अपने मालिक का वफादार रहे। उसके बाद फिर कहते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं, गुफ्तम के शीरी अस शकर, गुफ्तम के शीरी अस शकर, गुफ्ता के गुफ्तारे मनस, गुफ्ता के गुफ्तारे मनस। वो कहते हैं कि चीनी और शक्कर से भी ज्यादा मीठा कौन चीज है। तो वो जवाब देते हैं पीर की तरफ से कि मेरे अल्फाज, मेरी गुफ्तार, मेरी बातचीत, ये जो है चीनी से, शक्कर से भी ज्यादा मीठी है। गुफ्तम के मर गए आशिका, गुफ्तम के मर गए आशिका, गुफ्ता के दर्द हिजर मन, गुफ्तम के मर गए आशिका, गुफ्ता के दर्द हिजर मन। यानी कि आशिक की मौत कैसे होती है, आशिक कैसे मरता है, आशिक के मौत की वजह क्या होती है। फिर जवाब देते हैं अपने पीर की ओर से। जब उनका पीर रूपोश हो जाता है, नहीं मिलता है, छुप जाता है, तब जो है आशिक की जो है मौत हो जाती है। उसके बाद मुलाहाजा फरमाइएगा, गुफ्तम इलाजे जिंदगी, गुफ्तम इलाजे जिंदगी, गुफ्ता के दीदारे मनस। गुफ्तम इलाजे जिंदगी, यानी कि वो फिर कहते हैं इस जिंदगी का, इस चीज का इलाज क्या है। वो कहते हैं कि अपने मालिक का, अपने पीर का दीदार करना, इससे आपको जिंदगी मिलेगी। फिर देखिए वो आगे क्या कहते हैं, गुफ्तम मकुन जोरो जफा, गुफ्तम मकुन जोरो जफा, गुफ्ता के इकारे मनस। वो कहते हैं कि ऐसा जुल्म नहीं कीजिए, ये ऐसा काम नहीं कीजिए। यानी कि जोर जफा के माने जो जुल्म के नहीं है, वो मोहब्बत में जैसे किसी से बात नहीं करना, रूठ जाना, छुप जाना, नहीं मिलना, उस पर वो जवाब देते हैं। आशिक और महबूब एक दूसरे में ये गुफ्तगू हो रही है, वो जब बात नहीं करता है तो एक तरफ जो है कि ऐसा महबूब आशिक को लगता है कि वो मर्ग सा गया है, छुप गया है, या
नाराज है तो आशिक ये समझता है मेरा महबूब हमसे नाराज हो गया, उसके लिए यही मौत है। वो आशिक कहता है कि ऐसा जुल्म नहीं कीजिए, ऐसा जोरो जफा नहीं कीजिए। तो महबूब कहता है अरे ये तो मेरा काम है, रूठना और मनना। उसके बाद फिर सवाल होता है, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता के मनम शाहे बुता। मुलाहजा फरमाइएगा कि ये दुनिया जो है ये हूर हूर और परी से भरी हुई है, यानी बहुत खूबसूरत है। तब उनका महबूब जवाब देता है, यानी कि महबूब इलाही जवाब देते हैं अमीर खुसरो की तरफ से कि ये सारी दुनिया जो देख रहे हो, इसमें जितनी भी खूबसूरती है वो सब खूबसूरती का, सुंदरता का मैं शाह पुता यानी कि बादशाह हूं। उसके बाद खुसरो का ये सवाल होता है, देखिए खुसरो यहाँ पर कितना लाचारी और इंकिसारी है वो जाहिर कर रहे हैं। गुफ्तम के खुसरो ना तवा, गुफ्तम के खुसरो ना तवा, गुफ्तम यानी कह रहा है, गुफ्त यानी वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो लाचार हूं। नातमा मतलब लाचार, मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तब पीर उसके तरफ से जवाब दे रहे हैं, गुफ्ता के परस्तारे मनस, अरे ये क्या कम है, ये क्या कम है कि तुम हमारे मानने वाले हो, हमसे प्यार करते हो, हमसे मोहब्बत करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।